और उस 23 वर्षों में 16 साल से ज्यादा, विगत 16 साल से ज्यादा मैं बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या के कार्य में लगा हुआ हूँ। और इस 16 साल में लगभग 10 साल मैंने आईबीएम के लिए काम किया है। उसके अलावा उससे पहले आईटी इंडस्ट्री में आने से पहले मैं टीचिंग के जॉब में था, और वहाँ पे मैंने 7 साल से ज़्यादा मैंने काम किया है। और जिसमें कि मुख्य रूप से मैंने केंद्रीय विद्यालय में एज कंप्यूटर टीचर काम किया है। उसके पहले मैं लाखोटिया कंप्यूटर सेंटर में एज अ फैकल्टी काम करता था। और उसके अलावा मैंने कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स CCSE में भी मैंने अपना योगदान दिया है। आशा करते हैं कि ये सब वीडियो जो मैं बना रहा हूँ और जो वीडियो आप देख रहे हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा, आप इससे कुछ सीख पाएंगे। और यही सोच के मैंने ये सारा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं MS एक्सेल के एक बहुत ही आप बोलिएगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, और वो जो फीचर है वो है पिवट टेबल। ठीक है। ये जो फीचर है या ये जो टूल बोल लीजिए या ये जो फंक्शनैलिटी है MS एक्सेल का, ये मेनली हम लोग डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, डेटा को समराइज करने के लिए, या फिर समरी बना के और उसको हम एनालिसिस करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। पिवट टेबल से जो डेटा समरी बनकर आएगा उसको हम लोग डैशबोर्ड में भी डाल सकते हैं, राइट? अगर वैसा जरूरत पड़ा तो हर किसी का डैशबोर्ड का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन अगर आप कोई डैशबोर्ड बना रहे हैं तो वहाँ पे पिवट टेबल भी एज अ कंपोनेंट, एक छोटा सा पार्ट उस डैशबोर्ड का हो सकता है। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं पिवट टेबल के बारे में और सीखते हैं कि कैसे पिवट टेबल बनाएंगे, पिवट टेबल में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या उससे हम लोग कर सकते हैं। और जब हम आपको बोल रहे हैं कि पिवट टेबल यूज करके आप डेटा एनालाइज कर सकते हैं, डेटा का समरी आपको मिल सकता है, तो हम लोग करेंगे कैसे और वो कौन सा समरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आप फोटो देखेंगे जो मैंने यहाँ पे डाला है, तो खैर यहाँ पे जितना ही पता चल रहा है हम लोग अब आगे अंदर चल के ही बात करते हैं। MS एक्सेल खोल के देखते हैं और फिर सीखते हैं पिवट टेबल बनाना। तो चलिए MS एक्सेल खोलते हैं हम लोग। तो ये हमारा वही पुराना जाना पहचाना डेटा जो कि हम लोग पिछले 22-23 सेशन से देख रहे हैं। ऑलरेडी मैंने शायद 23-24 वीडियो बना लिया है अब तक, और वो सभी अपलोडेड है। और एक्सेल के बहुत सारे फीचर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ठीक है। और मैं आप लोगों से हर बार ये आग्रह मेरा आप लोगों से हमेशा ये अनुरोध रहता है कि अगर आपको इस सारे वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है और कुछ भी समझ रहे हैं, तो कृपया इसको आप और भी बाकी लोगों के साथ साझा करें, ताकि इस वीडियो का फायदा सब लोगों को मिले। और मैं लगातार इसमें वीडियो डालता रहूंगा। MS एक्सेल में बहुत सारा कुछ है करने के लिए। तो अभी तो हम टॉपिक बाय टॉपिक देख रहे हैं, उसके बाद उसमें हम देखेंगे और क्या क्या बहुत सारा यूटिलिटीज, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे कैसे उसको यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लगातार वीडियो उसमें डालते रहेंगे। तो अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आप जब भी हम नया वीडियो जब भी हम डालें तो आपको अपने आप पता चल जाए कि कोई नया वीडियो डाला है MS एक्सेल के लिए, तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो हम लोग 22-24 जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं उस सारे वीडियो में MS एक्सेल में कौन कौन सा फीचर है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और लगभग हमने बहुत सारा फीचर्स अब तक मैंने कवर कर लिया है। अब आने वाली वीडियोस में हम उसके एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे, और हम बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशंस ये कैसे कर सकते हैं। हम मान लेते हैं बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बना सकते हैं, डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं, या कोई डेटा साइंटिस्ट का कोई काम कर रहे हैं तो हम लोग डेटा कैसे एनालाइज कर पाएंगे, हम आउटलाइन कैसे निकालेंगे, और मतलब बहुत सारा एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। तो फीचर्स तो यही सारा रहेगा, लेकिन हम लोग इस फीचर्स को यूज करके हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे, इसके एप्लीकेशन नॉर्मल लाइफ में कहाँ पे यूज और कैसे कर सकते हैं, वो सब हम लोग धीरे धीरे हम उस पर भी वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए डालते रहेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन भी समझ में आता रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो के बारे में पता चलते रहे। और जरूर कृपया इसको सबके साथ साझा कीजिए, अपने तक सीमित मत रखिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं पिवट टेबल के बारे में। ठीक है। तो ये हमारा जाना पहचाना डेटा है जो हम लोग बहुत दिन से यूज कर रहे हैं। अभी तक बहुत सारा सेशन हम लोग कर चुके हैं और इसमें हम यही डेटा यूज कर रहे थे। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो एक सेकेंड इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा कंटेंट दिखे अच्छे से। ठीक है। तो यही हमारा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, मान।
तो पिवट टेबल समझने से पहले हम लोग को ये डेटा समझना होगा, क्योंकि हम लोग का जो समरी होना है वो इस डेटा का समरी होना है। ठीक है, तो जो हम लोग समरी देखना चाहते हैं वो इस डेटा का देखना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग को ये डेटा पहले समझना होगा, फिर हमको देखना होगा कि इस डेटा को का जो हम समरी करना चाहते हैं उसमें हम लोग क्या क्या करना चाह सकते हैं या हमको क्या क्या करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, स्टेट का नाम लिखे हैं, और उस स्टेट के अंदर में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा विलेज है, कौन कौन सा गांव है, और फिर हम लोग लिखे हैं कि कौन सा मंथ है, और वहां पे लिखे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, उसका प्राइस क्या है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना आया, और फिर हम देख रहे हैं कि भाई कितना क्वांटिटी हम लोग बेच रहे हैं या कितना क्वांटिटी का मेरे पास ऑर्डर आया, और इसका टोटल प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सेल्स रिकॉर्ड आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि परचेज ऑर्डर टाइप का कुछ रिकॉर्ड मेरे पास है, कि हम इस तरह से परचेज ऑर्डर जो है हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कि कहाँ से कितने का परचेज ऑर्डर आया, और उसका जो कॉस्ट था या पैसा जो भी हम लोग को लेना था वो हम लोग इनवॉइसिंग के लिए कि हम लोग कितना पैसा हम लोग चार्ज करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है ना। और अब हम लोग इस पे पिवट टेबल बनाकर देखिए। ठीक है, तो चलिए पिवट टेबल बनाते हैं। डेटा मेरे पास कुछ ज्यादा है, और अगर हम पिवट टेबल बनाएंगे तो ये स्क्रीन से बाहर जाने वाला है और आपको शायद कुछ दिखे और कुछ ना दिखे, तो अभी हमको एक काम करना होगा, मुझे ये स्क्रीन का साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ताकि जब हम पिवट टेबल बनाए तो हमको डेटा भी दिखे। ठीक है, या फिर हम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि पिवट टेबल जब हम बनाए तो हम किसी दूसरे सीट पे बना सकते हैं, तो हमको बार बार अप एंड डाउन करना पड़ेगा। तो चलिए करके देखते हैं, क्योंकि डेटा भी देखना जरूरी है। वैसे लोग जो मोबाइल में देख रहे हैं, अदरवाइज उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर उनको ये टेबल और ये चार्ट नहीं दिख रहा है। चलिए फिर बनाते हैं हम लोग पिवट टेबल। तो ये पिवट टेबल हम बनाएंगे कैसे, तो पिवट टेबल के लिए अगर आप चाहेंगे डेटा के अंदर, डेटा जो हमारे पास मेन्यू है या टैब बोल लीजिए इसको, ठीक है, और उसमें अगर हम जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ओके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग पिवट टेबल बनाएंगे कैसे। तो पिवट टेबल जब बनाना है आपको, या पिवट टेबल जब आपको लाना है, तो आपको जाना होगा इंसर्ट मेन्यू में, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हम इसको मार्क कर देते हैं ताकि आप आराम से देख पाए। तो ये जो एरिया है आप देखिए यहाँ पे बाएं साइड में, यहाँ पे लिखा हुआ है पिवट टेबल। ठीक है, तो यहीं पे जाके आप पिवट टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं, और अब हम लोग जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं पिवट टेबल पे, और जब आप पिवट टेबल पे क्लिक कीजिएगा, है ना, तो आप देखिए ये क्या किया है ना, ऑटोमेटिक अगर आप देखिएगा ये घेरा घेरा बनकर आ रहा है, जो कि डॉट 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 करके ये चल के आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग बहुत बार पहले भी बात किए हैं कि यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, ये डेटा रेंज जो है सेलेक्ट हो गया है। तो अभी जो भी आप फॉर्मूला या जो भी काम करने वाले हैं वो इसी डेटा के लिए होगा, है ना। तो चलिए ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो गया, और इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा कर्सर जो था इसके अंदर में ऑलरेडी था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है आपको वो है आपके पास कि सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। तो हम लोग टेबल या रेंज को सिलेक्ट करना है, तो अभी हम लोग रेंज के बारे में बात करते हैं, टेबल अभी हम लोग बात नहीं किए हैं। तो हम जब अगला वीडियो कोई बनाएंगे तो हम उसमें टेबल के बारे में भी आपको बता देंगे। ठीक है, और ये टेबल का जो काम है वो केवल ऐसा नहीं है कि पिवट टेबल में होता है, ये हर जगह पे यूज होगा। तो हम आपको टेबल बताएंगे, उसमें आपको दो चार और भी फंक्शनलिटी यूज करके आपको बता देंगे कि टेबल का यूज कब और कैसे कहाँ पे करना है और कहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल रेंज, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये C1 का A1 से लेके और C1 का I17। तो देखिए A1 से लेके और I17, A1 यहाँ है और I17 यहाँ है। हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, अगर क्लिक करेंगे तो मेरा जो ये सिलेक्शन है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्लिक नहीं कर रहे हैं, हम केवल कर्सर जाके आपको दिखा रहे थे। ये रहा आपका A1 यहाँ पे कॉर्नर में, बाएं साइड में ऊपर देख लीजिए, और यहाँ पे जो ये I17 है ना, तो ये पूरा का पूरा जो है डेटा सेलेक्ट हो गया है। और अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो पिवट टेबल आप बनाना चाहते हैं कहाँ पे बनाना चाहते हैं, न्यू टेबल में, न्यू वर्कशीट में, या एग्जिस्टिंग में। तो हम लोग ऐसा करते हैं न्यू में बनाते हैं। उसका कारण ये है कि अगर हम इसी में बनाएंगे ना तो ये इस साइड में कहीं पे बन जाएगा,
तो आपको फिर वो स्क्रीन दिखेगा नहीं, या फिर चलिए इसी में बनाते हैं। हम लोग के पास ऑप्शन है, लेकिन या तो आप न्यू में बनाइए या फिर इसी में बना लीजिए। तो हम बोलते हैं इसी में बना दो भैया अभी आप, और जब कुछ होगा तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और लोकेशन कहाँ पे, तो हम बोलते हैं आप यहाँ, लेट्स से हम बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग कर देते हैं ओके। तो अब देखिए पिवट टेबल बनने से पहले आपके पास कुछ ऑप्शन आया, ठीक है। अब इस ऑप्शन में क्या है, इस ऑप्शन में देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो स्क्रीन, मैं यहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ अभी, ये जो पूरा सेक्शन है, एक स्क्रीन मुझे पहले इसको हटाने दीजिए, ठीक है। ये देखिए ये पूरा सेक्शन, ये एक नया चीज बन के आपके पास, जैसे हम पिवट टेबल पे क्लिक किए हैं, है ना, और डेटा पे सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक किए, तो ये मेरे पास पूरा एक नया सेक्शन बन के आ गया है बाएं साइड में, और यहाँ पे लिखा हुआ है पिवट टेबल फील्ड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे है क्या क्या। तो यहाँ पे तो आपके पास सारे फील्ड का लिस्ट है। तो देखिए ये सारा फील्ड जो है, ये हमारा जो फील्ड है ना उसका लिस्ट है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक जो हेडिंग था आपका, तो जो फर्स्ट रो था, इसको ये हेडिंग समझ लिया, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि ये मेरा फील्ड, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आपके पास 4 सेक्शन है। एक तो है फिल्टर। फिल्टर का मतलब आपको पहले से पता है कि अगर किसी चीज को फिल्टर करने का मतलब क्या होता है, कुछ छांटना, कुछ सेलेक्ट करना। मेरे पास 10 है, 10 में से हमको 8 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, राइट। तो वो हो गया फिल्टर। हम लोग देखेंगे फिल्टर का यूज कैसे करना है। दूसरा है कॉलम, तीसरा है रोज, और चौथा है वैल्यूज, ठीक है। अब हम लोग ये चारों का काम देखते हैं। रोज का काम क्या है, कॉलम्स का काम क्या है, और वैल्यूज का काम क्या है, ठीक है। और उसमें होगा क्या, तो हम लोग एक पहले छोटा सा बना कर देखते हैं। उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगा, और हम सबको वन बाय वन एक्सप्लेन भी करते रहेंगे, ठीक है। तो इसको पहले हम क्लीन कर लें, स्क्रीन को बहुत ज्यादा यहाँ पे लिखा गया है, ओके। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम जस्ट बोलते हैं अभी हम आंख बंद करके सब सिलेक्ट करते हैं। एक बार पहले इसको फिर से क्लीन करने दीजिए, मुझे कर्सर लेने दीजिए। अभी हम आंख बंद करके सबका सब हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिक देखिएगा कुछ ना कुछ हो रहा है। और हो क्या रहा है कि अगर आप देखिएगा जब हम सेलेक्ट कर रहे थे, तो हम ना तो रो डाले थे, ना वैल्यूज डाले थे, ना कॉलम में कुछ डाले, हम जस्ट सेलेक्ट करते जा रहे हैं। और अपने आप देखिए कुछ कुछ जो फील्ड है, कुछ फील्ड अपने आप रो में चला आया, कुछ फील्ड एक चीज जो है वो कॉलम में चला आया, और एक जो कुछ फील्ड जो है वो अपने आप जो है वो वैल्यूज में चला आया, ठीक है। ये अपने आप हुआ है, हम कुछ नहीं किए, ठीक है। हम अगर हमको कुछ करना होगा तो हम कब और कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख लिए, आप देख रहे होंगे कि हम क्या किए। हम बस केवल फील्ड को सिलेक्ट किए थे, और यहाँ भी अभी अनसेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब अपने आप खत्म हो गया। और हम जब, और यहाँ पे देखिएगा ये जो एरिया है, यहाँ पे भी कुछ हो रहा है। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे भी कुछ बन के आ रहा होगा। जब हम सेलेक्ट अनसेलेक्ट करेंगे तो आप इस एरिया को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन आप अभी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, ओके। तो अभी हम लोग सारा फील्ड, अभी हम सब आंख बंद करके क्या हम सारा फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। और आप एक चीज ध्यान, और एक चीज आप और भी आपको हम बता ही देते हैं। ये जो हम लोग फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो फील्ड सेलेक्ट करने का जो ऑर्डर है, जो फील्ड हम पहले सेलेक्ट कर रहे हैं वो पहले यहाँ पे रो में आता है। जैसे हम मान लेते हैं हम सेलेक्ट कर लिए मंथ, देखिए 2 बार क्लिक हो गया। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया मंथ, ठीक है, तो ये मंथ पहले आ गया। उसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट करेंगे, एक सेकंड, उसके बाद हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्टेट, ठीक है। तो ये मतलब जो भी हम लोग फील्ड का ऑर्डर सेलेक्ट कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये ऑर्डर बनकर आ रहा है, ठीक है। अभी हम करते हैं, पहले हम बोलते हैं स्टेट करो, फिर डिस्ट्रिक्ट करो, और इस मंथ को हटाते हैं, ठीक है। स्टेट करो, डिस्ट्रिक्ट करो, विलेज, मंथ यहाँ से ला रहे हैं, और ये मंथ 2 बार आ रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट, यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस जब हम किए तो देखिए अपने आप ये राइट हैंड साइड में आया। क्यों आया है आपको बता रहे हैं क्यों, क्योंकि यूनिट प्राइस जो है न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। तो न्यूमेरिक वैल्यू का जो है ये ऑटोमेटिक बोल रहा है कि सम करना है, हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यूज जा रहा है। कुछ वैल्यूज रो में आया है, कुछ वैल्यूज वैल्यूज में आ गया है, और कुछ कॉलम में चला गया है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जितने भी चीज रो में आपके पास आए हैं, ये सब का सब जो है एक तरह का आपका वैसा फील्ड है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि स्टेट है, और वो सब टेक्स्ट है जिसको कि आप जोड़ घटा नहीं सकते। टेक्स्ट को आप जोड़ घटा नहीं कर सकते ना, वर्ड है ना वो। जैसे गांव का नाम है, शहर का नाम है, स्टेट का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, मंथ है, तो इसको आप जोड़ घटाव नहीं कर सकते। प्रोडक्ट का नाम है तो इसको जोड़ घटाव नहीं कर, इधर रो में आए, ठीक है। ये अपने आप इंटेलिजेंस जो इसका अपना खुद का है उसके हिसाब से किया है, ठीक है। और अब हम जस्ट करने वाले हैं
और ये जो आप जब आप इतना सारा कुछ किया तो देखिए यहाँ पे कुछ बन के आ गया। अभी हम लोग तो बोले थे कि भाई हमको यहीं पे दिखा दो, तो यहीं पे ये बन के आ गया और देखिए क्या बन गया है। तो हम जरा ऊपर करते हैं। और एक चीज और भी देखिए, जब हम यहाँ पे कर्सर जैसे ही इस ग्राफ, इस जो टेबल बन के आए वहां पे अगर क्लिक करेंगे तो अपने आप आला जो है पिवट टेबल फिल्स अपने आप आएगा, और अगर हम कहीं बाहर क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं है यहाँ पे क्या क्या। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग बहुत सारा फील्ड सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पे हुआ क्या क्या। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या सिलेक्ट किए, सबसे पहले जो है सबसे ऊपर है स्टेट। तो इसी स्टेट के हिसाब से अपने आप ग्रुपिंग हो गया। ग्रुपिंग आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पे अपने आप देखिए स्टेट दिखा रहा है बिहार, और यहाँ पे सम ऑफ यूनिट प्राइस, ये यूनिट प्राइस का सम कर दिया। अब आपको क्या यूनिट प्राइस का सम चाहिए? नॉर्मली यूनिट प्राइस का सम हमको नहीं चाहिए होता है, तो हम चाहते हैं भाई इसको हमको जरूरत नहीं है, तो इसको आप हटा ही दो। ठीक है, इसको हटा दीजिए। उसको उठा के खींच दिए, बाहर भाग गया, तो हमको सम नहीं रही। सम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, रहने देते हैं सम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना हुआ हमको रहने देते हैं। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी रहने देते हैं, और सम ऑफ टोटल प्राइस रहने देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अपने आप क्या हुआ कि आपको बिहार में आपका ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा है, या कितना भी आप बिल कर रहे हैं, जो भी आपका अगर परचेज ऑर्डर है, मान लीजिए परचेज ऑर्डर, तो बिहार से जो भी ऑर्डर आपके पास पीओ आया है, परचेज ऑर्डर आया है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा है और कितना क्वांटिटी टोटल है, और उसका टोटल पूरा प्राइस कितना होगा वो आपको एक बार में दिख गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बिहार के अंदर में आप देखिए यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया है, डिस्ट्रिक्ट। सेकंड लेवल पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। तो अपने आप बिहार के अंदर में डिस्ट्रिक्ट आ गया, और उसके अंदर में बेगूसराय आ गया। बेगूसराय का फिर वही सम दिखा दिया कि बेगूसराय का सब टोटल। तो अब देखिए कि डेटा जो है ना वो अपने आप ग्रुपिंग कर दिया है। ठीक है, डेटा का जो है ऑटोमेटिक ग्रुपिंग कर दिया है, और ग्रुपिंग के बाद अपने आप यहाँ पे सम फॉर्मूला लगाया है। आप चाहे तो दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बेस्ड ऑन आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। कौन कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो बेसिक जो आपके पास होता है, सम, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। और ये कैसे आएगा, आप देखिए हम इस फील्ड पर अगर हम क्लिक करें, ठीक है, और वैल्यू फील्ड सेटिंग में अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको आता है कि भाई ये कौन से फंक्शन आपको यूज करना है। तो सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स, मिनिमम और प्रोडक्ट, ये 5 फॉर्मूला जो है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सम रहने देते हैं। फॉर्मेट स्टाइल हम लोग कल देखे थे, फॉर्मेट सेल वगैरह, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग करना नंबर का हम लोग कल बात कर चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं कि फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है। तो वो फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं जो आपकी इच्छा, जो आपका जरूरत है, वो वाला फंक्शन। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, तो ये ग्रुपिंग तो कर दिया। अब ग्रुपिंग के बाद ये सब ग्रुपिंग भी करता है। तो जैसे आप फिर उसके बाद बाघा दिखा रहा है, ठीक है, तो बाघा का कितना पैसा है या कितना सम ऑफ क्वांटिटी है, उसके अंदर में आप फिर आप उस बाघा के अंदर में आपके पास मंथ आ गया कि उस मंथ में जैसे जनवरी में आपका रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर का जो भी है, और रेफ्रिजरेटर के अंदर में फिर से एक बार मंथ है। आप देखिएगा मंथ यहाँ पे 2 बार आया है। ठीक है, तो पहले मंथ के हिसाब से किया, फिर उसका प्रोडक्ट किया, और उसको उस प्रोडक्ट को फिर से कौन से मंथ के हिसाब से कर रहा है, तो आपको यहाँ पे एक तरह से आपका समरी बनाकर आपको दे दिया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो मेनली जो आपका पिवट टेबल है, एक डेटा का ग्रुपिंग कर दिया। ठीक है, और जो ग्रुपिंग जो किया वो आपके टेक्स्ट वैल्यू पे किया, और ऑटोमेटिक जो है कैलकुलेशन किया जो भी न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, और उसमें से कौन सा कैलकुलेशन करना है, मतलब जोड़ना है या मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, या उसका एवरेज निकालना है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, काउंट निकालना है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके पास फैसिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे जरूरी ये है कि मान लेते हैं कि हमको बिहार और यूपी और हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक देखना है, बाकी हमको और गांव लेवल और नहीं देखना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई हटा दो, विलेज हटा दो, उसको उठा के ऊपर रख दिए, मंथ हटा दो, उठा के रख दिए, प्रोडक्ट हटा दो, बस हम खाली देखना रहता है कि हमको आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का हमको दिखा दो। तो ये स्टेट लेवल का टोटल हो गया, और ये फिर बेगूसराय का टोटल दिखा दिया, और फिर पटना का दिखा दिया। फिर यूपी में आइए तो आगरा का अलग से, और ये पहले यूपी का टोटल। ठीक है, तो ये 6,000, 3,600, 9,600 आता है, तो ये 9,600 दिखा दिया, है ना। तो ये आपका यूपी का टोटल पूरा आ गया। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो ये रो और कॉलम है क्या, तो रो में क्या है ना, अगर आप देखिएगा तो रो में आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ था। अभी हम लोग रो में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए हैं, तो अपने आप जो है आप देखिए यहाँ पे
रो में जो है आपको दिख रहा है क्या, बिहार और यूपी दिख रहा है। मतलब क्या हो गया, आपका स्टेट हो गया और डिस्ट्रिक्ट आ गया। ये तो ये जो प्लस माइनस है इससे आप ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, अपने आप बिहार के अंदर में बेगूसराय पटना आ रहा है, और फिर से इसको माइनस पे क्लिक कर देंगे तो वो एक्सपैंड, तो एक्सपैंड और कोलैप्स बोलते हैं इसको हम लोग, कि भैया इसको एक्सपैंड करो और उसको कोलैप्स करो, मतलब इसको बढ़ाओ, मतलब इसको पूरा फैला दो, नहीं तो उसको छोटा करो। ठीक है, तो आपको आपको पूरा देखना है तो पूरा देखिए, नहीं तो आपको समरी खाली देखना है तो समरी भी देख के रह सकते हैं। और आपको केवल समरी ही रखना है, आपको डिस्ट्रिक्ट भी नहीं चाहिए, तो आप इसको यहाँ पे फिल्टर में भी डाल सकते हैं, तो आपको केवल आपको जो है स्टेट खाली दिखेगा, तो ग्रुपिंग हट गया। फिर अगर इसको फिल्टर हटाना है तो इसको उठा के फिर ला दीजिए, फिर आपको दिखने लगा, तो बड़ा आसान काम है। ठीक है, तो अगर ये काम अगर आप फॉर्मूला वगैरह लगा के करना चाहते हैं तो भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है ना, एक पिवट टेबल नाम का आपको टूल ही बनाकर दे दिया गया है, जिसमें कि आप ये सब काम आराम से कर सकते हैं। तो ये रो में क्या होता है कि आप रो में किस चीज को देखना चाहते हैं आपको डाल दीजिए, तो नॉर्मली हम लोग जिसके हिसाब से ग्रुपिंग करना होता है उसको हम लोग रो में डालते हैं। कॉलम में क्या है, अगर आप देखिएगा तो कॉलम में है जो आप बोल रहे हैं कि हमको वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको कॉलम में ये सब वैल्यूज दिखा रहे हैं, और वैल्यूज में क्या देखना चाहिए आपको, तो हम बोल रहे हैं भैया हमको सम दिखा, तो सम दिखा दिया। ठीक है, और अगर हम बोलते हैं कि नहीं हमको ऐसा करो, आप इसमें हमको मैक्स दिखो, ठीक है, तो वो खाली जो है मैक्स दिखा रहा है, जितना मैक्सिमम वाला जो ऑर्डर है, तो बिहार में जो मैक्सिमम वाला ऑर्डर होगा, एक 800 वाला हो सकता है कि ऑर्डर होगा, तो ये देखिए यहाँ पे दो तरह का ऑर्डर है, कि 800 वाला और एक 500 वाला है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का। तो अगर यहाँ पे, तो अभी हम लोग मैक्स किया था ट्रांसपोर्टेशन का ना, तो हम लोग कैसा करते हैं, अभी मैक्स कर देते हैं क्वांटिटी का। ठीक है, तो चलिए इसका जो है सम ही रहने देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो है हम सम रहने देते हैं, और क्वांटिटी का मैक्स देखना चाहते हैं, तो आप क्वांटिटी का मैक्स देख लीजिए। ठीक है, तो अब जो है क्वांटिटी का ये मैक्सिमम वाला दिखाएगा, तो बिहार में जो मैक्सिमम वाला जो ऑर्डर है वो 87 वाला है, और यूपी में जो मैक्सिमम वाला ऑर्डर है वो 234 वाला है। और अब कैसे है, अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो दिखा देगा भैया आपके पास दो तरह का ऑर्डर है। बिहार में बेगूसराय में आपको पास 87 ऑर्डर था, और पटना में आपको 54 ऑर्डर था। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखा दिया। अगर आप इसमें हम एक लेवल और लाते तो मान लेते हैं विलेज भी लाते, तो विलेज आ गया। ठीक है, तो अब आपको दिखाएगा कि भैया बिहार में तो आपका बेगूसराय में 87 था, उसमें बाघा में 76 है, और बागी में 87। तो एक्चुअल में इसमें जितना टोटल जितना भी था बिहार, उसमें से 87 हाईएस्ट था, तो आपको 87 इसने मैक्स दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस फील्ड को, कोई भी फील्ड को लाना है, हटाना है, उसका सीक्वेंस चेंज करना है, उसका क्रम चेंज करना है, कि हमको जो मेरा जो ग्रुपिंग हो रहा है वो ग्रुपिंग हमको किसके आधार पे करना है, पहले सबसे हाईएस्ट लेवल पे कौन हो, उसके बाद कौन हो, फिर कौन हो, तो वो सब जो है चेंज करना बड़ा आसान है। ठीक है, तो ये मेनली आपके पास मेनली चार चीज था। तो फिल्टर आप देख लिए कि किसी भी चीज को हमको अभी नहीं चाहिए, अब फिर चाहिए तो हम आराम से ला सकते हैं, तो आ जाएगा, हटाना है तो उसमें डाल दीजिए तो फिल्टर हो जाएगा, वो हमको नहीं दिखेगा वो वाला फील्ड। ठीक है, आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लाना हटाना यहाँ से भी कर सकते हैं। कॉलम में आप देखिए कि आपको कॉलम में क्या चाहिए, तो कॉलम में नॉर्मली हम लोग वैल्यूज देखते हैं, फिल्टर जब भी हम लोग करते हैं तो इसलिए वैल्यूज वहां पे है। और आप यहाँ पे वैल्यूज में क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज में आप मेनली जो है आप कुछ ना कुछ का समरी देखेंगे, तो समरी में क्या देखेंगे, काउंट देख सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम देख सकते हैं, एवरेज देख सकते हैं, और सम देख सकते हैं, तो ये सारा कुछ आपके पास है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका था पिवट टेबल। ठीक है, अब आप मान लेते हैं, अब आप बोल रहे हैं कि ठीक है एक काम कीजिए, तो आप पिवट टेबल तो बना दिए, हम बोले आप बना दिए, तो और आप डेटा सेलेक्ट किए थे 17 तक, जब आप डेटा रेंज सेलेक्ट किए थे तो 17 तक किए थे। ठीक है, किए थे। अब मान लेते हैं इसके बीच में हम चेंज करते हैं, तो अभी आप देखे होंगे कि बिहार में 87 सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर का दिखा रहा था, हम इसको कर देते हैं 117, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ऑर्डर कितना हो जाएगा 117, बिहार का हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो जाएगा 117। एक बार देखिए तो यहाँ पे हाईएस्ट में 117 दिखाया है, दिखाया नहीं दिखाया ना, तो अभी तक ये कितना दिखा रहा है 87। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डेटा वहां पे चेंज कर रहे हैं तो वो यहाँ पे अपने आप नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आएगा कैसे, तो यहाँ पे आने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अगर आप जाइएगा, जब आप पिवट टेबल आप जब लाए हैं तो आपके पास एक और मेन्यू आ गया, इसको बोलते हैं एनालाइज। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए आप। ठीक है, जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सब कुछ नया दिखेगा, सब नया नया ऑप्शन। ठीक है, इसमें से एक, और ये सब आपको तभी दिखेगा जब आपका कर्सर इस पिवट टेबल के अंदर में है, तो अभी मेरा कर्सर यहाँ पे है, अगर हटा देंगे ठीक है तो सब गायब, इधर से वाला भी गायब,
बायां साइड दाहिना साइड में जो था वो भी गायब, और जो मेन्यू था वो भी गायब। ठीक है, फिर से कर्सर लाइएगा तो इधर दाहिना साइड वाला भी आ गया, और यहाँ पे ऊपर देखिए तो फिर से आपके पास आ गया एनालाइज और डिजाइन। एनालाइज में गए और अब यहाँ पे है रिफ्रेश, और हम बोलेंगे रिफ्रेश ऑल। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा तो ये 117 आ गया, मैक्सिमम हम सेलेक्ट किए थे। अब हमारा तो यार 87 से बढ़ के 117 हो गया, तो मैक्सिमम क्या हो गया, 117 हो गया बिहार का। तो अब यहाँ पे 117 हो गया। तो अगर कहने का मतलब ये हो कि जब भी आप कोई डेटा चेंज करते हैं तो आप इसको जाके रिफ्रेश कीजिए, तो अपने आप यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि अब हम एक रिकॉर्ड और डालते हैं, इसको हम इधर कर देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग जब डेटा सिलेक्ट कर रहे थे, पिवट टेबल जब बना रहे थे, ठीक है, तो आप एक बार देखिए यहाँ पे है एक ऑप्शन चेंज डेटा सोर्स, है ना, चेंज डेटा सोर्स। एक बार हम क्लिक करके दिखाते हैं कि है क्या, फिर हम लोग देखेंगे चेंज कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग क्लिक जब किए तो फिर से यहाँ पे आप बटन बन के आया चेंज डेटा सोर्स, क्लिक कीजिए तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि भैया आप कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट किए हैं, तो A1 से लेके और I17 तक। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे एक और रिकॉर्ड डाल, हम बोल रहे हैं कर्नाटका डाल दो KA, और सिटी का नाम बैंगलोर। ठीक है, और विलेज तो चलिए हम बैंगलोर ईस्ट डाल रहे हैं, वैसे विलेज नहीं है बैंगलोर ईस्ट, हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, और डेट मान लेते हैं नवंबर महीना चल रहा है, आज दिसंबर है कि नवंबर है, नवंबर है ना, नवंबर महीना चल रहा है, 30 नवंबर है, तो नवंबर महीना चल रहा है तो नवंबर डाल दिए। और प्रोडक्ट में लिख देते हैं मोबाइल, एक नया प्रोडक्ट डाल दिए। और उसके बाद मेरा ये कौन सा है, यूनिट प्राइस है, तो अभी यूनिट प्राइस डाल देते हैं, मान लेते हैं चलिए कुछ भी डालते हैं, 1000 डाल। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन है सर, तो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग डाल देते हैं 200 रुपया। और उसके बाद क्वांटिटी है, क्वांटिटी मान लेते हैं हम 213 लिख देते हैं, कुछ भी लिख दिए हैं। और यहाँ पे फॉर्मूला तो नहीं था, तो फॉर्मूला पे हम इसको खींच देते हैं, तो फॉर्मूला बन के आ जाएगा टोटल। ठीक है, अभी तो हम लोग कर्नाटका जोड़े हैं, और अब हम लोग जाते हैं पिवट टेबल में, देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं पिवट टेबल में, और अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करके देखते हैं और देखते हैं होता क्या है, रिफ्रेश होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग पिवट टेबल में आ गए और एनालाइज में चले गए, रिफ्रेश में गए, रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग नया रिकॉर्ड डाले हैं, क्योंकि हम लोग डेटा रेंज में क्या डाले थे, A1 से लेके I17, A1 से लेके I17, और जो डेटा हम डाले वो कहाँ लिखा हुआ है, 18वां रो में ना, डेटा कहाँ लिखा हुआ है 18वां में, तो इसका मतलब वो रेंज से बाहर है। और अगर हमको उसको इंक्लूड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको करना पड़ेगा कि भैया जाइए एनालाइज में, चेंज डेटा सोर्स कीजिए। ठीक है, चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक कीजिए, और अब आप नया जो आपका डेटा रेंज है 18 तक है ना, तो 18 तक क्लिक कीजिए, 18 तक सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद ओके क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और अब देखिए तो आपके पास वहां देखिए तो अपने आप क्या हो रहा है, ये कर्नाटका आया, कर्नाटका के अंदर में बैंगलोर आ गया, और यहाँ पे आपका जो भी क्वांटिटी और जो भी ट्रांसपोर्टेशन जो भी डाले थे प्राइस डाले वो भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या सीख गए कि भैया हम लोग पिवट टेबल बनाएंगे क्या, पिवट टेबल में होता क्या है, समरी कैसे देखते हैं, ग्रुप, और ये जो समरी दिखाता है उसका आधार क्या है, तो ग्रुपिंग करता है। ग्रुपिंग कैसे करेगा, तो जो भी आप रो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, रो में भी क्या है ग्रुपिंग, आपको पहले कौन सा रो करना है, बाद में कौन सा रो डालना है, मतलब हाई लेवल पे ग्रुपिंग कौन हो, उसके बाद वाला क्या हो, तो उसका ऑर्डर जो है आप यहाँ पे जो आप रो सेलेक्ट कर रहे हैं, जो आप फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से होता है। जो सबसे पहले जो सबसे ऊपर होगा वो नंबर 1 ग्रुपिंग, जो उसके नीचे वो नंबर 2 ग्रुपिंग। ठीक है, उसके बाद ये फिल्टर देख लिए कि मान लेते हैं आप वहां से 4 फील्ड सेलेक्ट कर लिया ऊपर से, आप उसमें से आपको 2 देखना है 2 नहीं देखना है, तो फट से ऊपर उठा डाल दीजिए, और वो आपको 2 फील्ड नहीं दिखेगा तो ये आपको दिखेगा, फिर से लाना है फिर से उठा के खींच के ला दीजिए, दिखने लगेगा। उसके बाद आप क्या देखें, कॉलम में क्या है, वैल्यूज दिखेगा, और वैल्यूज में क्या देखना है वो आप यहाँ पे देखते हैं चौथा नंबर वाले पे, कि वैल्यूज में आपको सम देखना है कि मैक्स देखना है, किसी फील्ड का सम देखना है, किसी का काउंट देखना है, किसी का मैक्स, कुछ भी देखना है तो आप उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी अगर क्वेश्चन है आपको इसके लिए उसके ऊपर, तो आपको करना क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालना है और हम आपको उसका आंसर बता देंगे। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको एक और काम करना है, आपको क्या करना है, आपको इसको शेयर करना है अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली में, और अपने कलीग के साथ, अपने साथ जो भी काम कर रहे हैं, या आप ऐसे जो भी लोग जो आपको मिलते हैं जिनको कि लगता है कि अगर ये सारा वीडियो वो देखें तो उनको भी कुछ हेल्प मिल सकता है, तो आपको इसको इसके साथ उन लोगों के साथ शेयर करना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो आपको पता है कि आपको क्या फायदा मिलने वाला है, आपको जब भी हम नया वीडियो डालेंगे
आपको पता जो है अपने आप चल जाएगा कि हमको फिर से कोई ना कोई नया एमएस एक्सेल का वीडियो आया और आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग अब फिर से अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ रहे, अच्छा रहे, खूब तरक्की करें आप लोग, और आप लोगों की सफलता के लिए मेरी सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।